आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। बहुत सी दीदियों का कमेंट आया है कि दीदी बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता है और किस आधार पे बैंक सखी को मानदेय मिलता है, क्या मानक है, क्या बैंक सखी को बैंक के द्वारा भी कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। तो आज की वीडियो मैंने इसी कमेंट के ऊपर बनाई है। वीडियो छोटी सी है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा ताकि सही जानकारी आप सबको प्राप्त हो जाए। तो देखिए दीदी, बैंक सखी का मानदेय, बैंक सखी के मानदेय को लेकर के सितंबर 2022 से नई पॉलिसी लागू की गई है। बैंक सखी का मानदेय बढ़ाया गया है। सितंबर 2022 से पहले बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता था इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो सितंबर 2022 से पहले बैंक सखी को जो मानदेय मिलता था वो 3250 रुपया दिया जाता था। लेकिन अब सितंबर 2022 से बैंक सखी के मानदेय में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। अब बैंक सखी को इस मानक के आधार पे मानदेय दिया जाएगा। ठीक है दीदी, यहाँ पे बैंक सखी का मानदेय बढ़ाया गया है। उनके मानदेय में कुछ संशोधन हुआ है, नई पॉलिसी आ गई है। अब बैंक सखी को प्रतिमाह 6000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन उसके कुछ मानक हैं, मैं आप सबको बताती हूँ विथ प्रूफ के साथ। आप लोग भी देख लीजिए किस मानक के आधार पे बैंक सखी को मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बैंक सखी का मानदेय, भत्ते, इंटेसिव आदि। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक सखी का मानदेय और भत्ते पे हम बात करेंगे, इंटेसिव के लिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मानदेय एवं यात्रा भत्ता, बैंक सखी को प्रतिमाह 3000 रुपया मानदेय एवं 1000 रुपया टीए की देयता होगी, परंतु इसके लिए उसे प्रतिमाह न्यूनतम कार्य के समस्त मानकों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। यदि ये समस्त न्यूनतम मानक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो कोई भी मानदेय टीए इंसेंटिव दे नहीं होगा। प्रतिमाह न्यूनतम कार्य लक्ष्य मानक निम्नवत हैं। तो प्रतिमाह बैंक सखी को जो कार्य करना होगा, कुछ मानक हैं, वो इस प्रकार है दीदी, आप लोग जान लीजिए। इसी आधार पे आप सबको अब काम करना है यदि आप बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए, क्रम संख्या, प्रतिमाह लक्ष्य मानक, मानदेय प्रतिमाह, टीए प्रतिमाह। तो नंबर 1 है, 1 से प्रतिमाह की बात यहाँ पे कर रहे हैं। 1 से 5 बैंक खाते खुलवाना व्यक्तिगत समूह। अब बैंक सखी को प्रतिमाह बैंक में कम से कम 1 खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, चाहे वो समूह का खाता खुलवाएं या व्यक्तिगत किसी दीदी का। उसके बाद 2 नंबर है, 1 से 2 स्वयं सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज करवाना अनिवार्य है। तो प्रतिमाह बैंक सखी को अब जो है कम से कम 1 से 2 स्वयं सहायता समूहों का सीसीएल करवाना अनिवार्य है। 3 नंबर है, 1 से 5 बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट करवाना अनिवार्य है। बैंक सखी को प्रतिमाह कम से कम 1 से 5 बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट भी करवाना अनिवार्य है। पहले क्या था, बैंक सखी ये सभी कार्य नहीं करती थी, प्रतिमाह बैंक में खाता नहीं खुलवाती थी, समूहों का जो है किसी माह में सीसीएल तक नहीं करवाती थी, तो उनको जो है पैसा दिया जाता था। प्रतिमाह मानदेय और टीए मिला करके 3250 रुपया पहले बैंक सखी को दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बैंक सखी को ये शर्तें पूरी करनी होगी। जब बैंक सखी ये सभी कार्य करके देंगी तभी बैंक सखी को मानदेय मिलेगा। और अब जो कार्य हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि 4 दिन बैंक सखी को बैंक में बैठना होगा और 3 दिन फील्ड वर्क का कार्य रहेगा, ग्राम संगठन में विजिट करना होगा। पहले क्या था, बैंक सखी बैंक में ही बैठती थी, फील्ड वर्क का कार्य नहीं करती थी, ग्राम संगठन की बैठक में नहीं जाती थी। लेकिन अब सारा कुछ बैठक ऑनलाइन तरीके से होगी। बैंक सखी को बताना होगा, लोकेशन दिखाना होगा, कहाँ पे कार्य कर रही हैं, गांव में गई हैं तो ग्राम संगठन की बैठक में गई हैं, फोटो खींचकर भेजना होगा, बैंक में बैठी हैं तो वहाँ की फोटो खींचकर भेजना होगा, सारा कुछ प्रूफ के साथ करना होगा। ठीक है दीदी, जब दीदी आप इतना कार्य करती हैं तो आपको जो है 3000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा और टीए प्रतिमाह 1000 रुपया, यानी आप ग्राम संगठन की बैठक में आने जाने का यात्रा भत्ता 1000 रुपया प्रतिमाह, तो 3 1 4000 रुपया आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन आपको जो है कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इंसेंटिव बैंक सखी को निम्नलिखित मानक प्राप्त करने पर इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। तो क्रम संख्या यहाँ पे देखिए, मानक इंसेंटिव पहला है 90% से अधिक ऋण की वापसी। यदि आप 90% ऋण की वापसी करा देती हैं बैंक में, जो सीसीएल हुआ है, सीसीएल की वापसी आप अच्छे से करा देती हैं, ऋण की वापसी
से तो आपको 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 है समूह के समस्त खाता धारकों को बीमा कवर करवाना। यदि आपके समूह के जितने भी दीदियों का खाता बैंक में खुला है उनके पर्सनल अकाउंट पे यदि आप बीमा करवा देती हैं, बीमा कवर जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये बीमा कवर आप करवा देती हैं तो आपको 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है बीमा कवर वाले सदस्यों की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में 100% बीमा क्लेम करवाना एवं उसका निस्तारण करवाना। यदि मान लीजिए किसी भी दीदी का जो है बीमा कवर हुआ है, जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उस बीमा का क्लेम करवाती हैं तो इस पे भी आपको 500 रुपया मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर है एक मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाना। यदि आप किसी भी दीदी का जो है मुद्रा लोन करवाती हैं तो प्रति ऋण आपको जो है 500 रुपया दिया जाएगा। तो ये है इंसेटिव दीदी, इसी इंसेटिव के आधार पे आपको मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंसेटिव जो आपका बनता है 2000 रुपया इंसेटिव भी आपको मिलेगा। 3000 प्रति माह मानदेय, 1000 टीए, 4000 और 2000 आपका इंसेटिव, कुल मिला के आपको 6000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। यदि आप इस मानक के आधार पे कार्य करके आप विभाग को देंगी तब आपको 6000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद आपको बैंक में जो है CVRM की बैठक भी करवाना होता है। CVRM की बैठक होती है प्रत्येक ग्राम संगठन और समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को बुलाया जाता है, बैंक में मीटिंग की जाती है। वहाँ पे बैंक सखी रहती हैं, बैंक मैनेजर रहते हैं। वहाँ पे दीदियों को बताया जाता है समय से CCL खाते से ऋण की वापसी, ऋण की निकासी, समय से ब्याज मूलधन की वापसी करना, यही सब बताया जाता है। और बैंक से जो भी सुविधाएं उनके लिए आती हैं वो भी उनको जानकारी दी जाती है। तो बैंक सखी को इन मानक के आधार पे मानदेय दिया जाएगा, यही मानक है। तो अब बैंक सखी को करना क्या है, बैंक सखी एक रजिस्टर बना लें, प्रति माह कितने समूहों का खाता खुलवा रही हैं, कितना व्यक्तिगत खाता खुलवा रही हैं, इसका डिटेल प्रति माह लिखती जाएं। प्रति माह कितने समूहों का CCL करवा रही हैं, प्रति माह कितना ओवरड्राफ्ट करवा रही हैं, ठीक है, और प्रति माह कितना प्रतिशत ऋण की वापसी करवा रही हैं, समूह के समस्त खाताधार कितना बीमा करवा रही हैं और कितना बीमा क्लेम करवाई हैं प्रति माह, कितना मुद्रा लोन करवाई हैं प्रति माह। तो बैंक सखी से हम निवेदन करते हैं, बैंक सखी दीदी आप एक रजिस्टर बना लीजिए, उस रजिस्टर पे आप लिखिए प्रति माह आप कितना कार्य कर रही हैं, ठीक है। जब आप उसको नोट करके लिख के रखेंगी तभी आप अपनी मासिक रिपोर्ट भर पाएंगी, क्योंकि जब तक आप अच्छे से अपनी मासिक रिपोर्ट नहीं भरेंगी CVRM के बैठक में तब तक आपको मानदेय नहीं मिलेगा। तो जब प्रति माह आप रजिस्टर बना के रखेंगी और उसमें पूरा डिटेल लिखती जाएंगी तो आपको मासिक रिपोर्ट भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इससे क्या होता है, चाहे जिले से या ब्लॉक से BMM या DMM जब भी फोन करते हैं बैंक सखी से कोई भी जानकारी लेनी रहती है तो बैंक सखी तुरंत रजिस्टर उठा कर देख करके बता देती हैं, जानकारी उनके पास शेयर कर देती हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो ये जो बैंक सखी को लेकर के नई पॉलिसी लागू कर दी गई है सितंबर 2022 से, ये UPSRLM की नई गाइडलाइन है। उसी गाइडलाइन के आधार पे आपको 6000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ दीदियों का ये भी सवाल है, क्या बैंक सखी को बैंक से भी कुछ इंसेटिव दिया जाता है? तो देखिए दीदी, बैंक सखी को जो है बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इंसेटिव नहीं दिया जाता है। बैंक सखी को मानदेय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं CLF के द्वारा ही दिया जाता है। बैंक सखी CLF की कैडर होती हैं। बैंक में समूहों का खाता खुलवाने, समूहों का CCL करवाने एवं समूह की दीदियों की मदद करने के लिए बैंक सखी रखी गई हैं, ठीक है दीदी। ये CLF की कैडर है, ना कि बैंक के द्वारा रखी गई हैं। इनको मानदेय CLF देता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन देता है, ठीक है दीदी। बैंक के द्वारा बैंक सखी को किसी भी प्रकार का कोई इंसेटिव नहीं दिया जाता है। नई गाइडलाइन में अब बैंक सखी को 6000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन जो मानक है, जो लक्ष्य है, जब बैंक सखी इतने मानक और लक्ष्यों को पूरा करके देंगी तभी उनको 6000 रुपया मिल पाएगा। तो आज की यह जानकारी दीदी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।